विभिन्न प्रकार की नामकरण पद्धति, इसका क्या मतलब है भाई? जब एक बच्चा पैदा होता है तो ऐसा तो होता नहीं है कि भगवान उसका नामकरण ऊपर से करके भेजते हैं क्या? नहीं भेजते ना। ऐसा तो होता नहीं है कि उसके बॉडी पर कहीं लिखा हुआ आता है कि इसका नाम राधे श्याम रख देना। तो जब बच्चा पैदा होता है, जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है, पेरेंट्स, हमारे माता पिता, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आधारित, मतलब प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि अगर बच्चा बहुत दुबला पतला है तो प्यार का नाम रख देते हैं भिंडी, अगर मोटा ताजा है आलू, अगर एकदम गोल मटोल और गोरा है टमाटर। ऐसा नाम रख देते नहीं रख देते? नहीं रखते, चलो ठीक है। लेकिन उदाहरण आपको समझ में आया? Yes, sir. तो ये जो कार्बनिक यौगिक हैं, इनके पेरेंट्स कौन हैं? इनके पेरेंट्स केमिस्ट हैं, है ना, वैज्ञानिक हैं। जैसे मीथेन CH4, अगर मैं किसी नाली के पास से निकलता हूं, गुजरता हूं, तो सामान्यतः क्या दिखता है? सामान्यतः हमको बहुत स्मेल आती है, हम ऐसे नाक को पकड़ के आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब केमिस्ट निकलता है, वैज्ञानिक निकलते हैं, तो उनको वहां पर समझ में आता है कि कोई गैस है, और उसमें एक प्रकार की जो गैस है वो मीथेन है। क्योंकि मीथेन सामान्यतः दलदली इलाकों में पाई जाती है, इसलिए मीथेन का जो कॉमन नाम है, सामान्य नाम है, वो केमिस्ट ने क्या रख दिया है? वो रख दिया है मार्श गैस। मार्श का मतलब होता है दलदली इलाका, मार्शी एरिया। समझ रहे हैं बच्चे? Yes, sir. तो जिस प्रकार से पेरेंट अपने बच्चे का, एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड का प्यार का नाम रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही नामकरण पद्धति में केमिस्ट जो इनके बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब गैस, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक, उनका नामकरण कर देते हैं, जिसको हम कॉमन नेम या रूढ़ पद्धति बोलते हैं, पुरानी पद्धति है। अब ऑब्वियसली भिंडी, आलू, प्याज, इस प्रकार के नाम जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो उस नाम से तो नहीं जाना जाएगा, तो फिर क्या करते हैं? ऑब्वियसली पेरेंट बच्चों को पंडित जी के पास लेके जाते हैं कि पंडित जी इसका नाम रखो। तो पंडित जी सबसे पहले देखता है कि बच्चा कितने बजे पैदा हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद उसका एक अल्फाबेट निकालता है, वर्णमाला में एक उसका अल्फाबेट, जिसके नाम के ऊपर आधारित पेरेंट उसका नामकरण करते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? Yes, कुछ ऐसे sir. होता ही नहीं होता है? तो ये जैसे नाम रख दिया कि मान लेते हैं कि बच्चे का अल्फाबेट निकला R से, तो उसका नाम रख देते हैं राम प्रसाद। राम प्रसाद। तो ये जो पंडित जी ने नामकरण किया था, उसके ऊपर आधारित उसका नामकरण करा। ये दूसरी पद्धति है, जिसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं डिराइव नेम, व्युत्पन्न नाम, नाम व्युत्पित किया। और ऑब्वियसली बच्चा और बड़ा होता है, स्कूल में जाने लगता है, तो फिर अब सब उसको अगर राम प्रसाद कह के चढ़ाएंगे तो क्या उसको पसंद आएगा? क्या नहीं पसंद आने वाला। तो इसलिए जो लेटेस्ट नामकरण पद्धति है, उसमें पेरेंट्स क्या करते हैं? उसका नामकरण प्रसाद हटा देते हैं और राम कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा नाम लग रहा है, इट इज़ वेरी गुड नेम, भगवान का भी नाम है। तो ऐसे ही धीरे धीरे चेंजेस करके IUPAC के ऊपर आ गए हैं केमिस्ट, जिसको हम IUPAC नामकरण पद्धति बोलते हैं। तो मेनली हमारे पास 3 प्रकार की पद्धति हैं। तो एक तो बचपन के नाम हो गए, जिसको हम बोल रहे हैं चाइल्डहुड नेम, मतलब रूढ़ पद्धति, ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम, कुछ भी बोल सकते हो। दूसरे प्रकार की पद्धति हो गई व्युत्पन्न नाम, जैसा मैंने आपको बताया अभी, राम प्रसाद। और प्रसाद हटा के अगर राम कर दिया है तो ये सबसे लेटेस्ट नामकरण पद्धति है, जिसको हम क्या बोलते हैं? IUPAC।